पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई देश की एजेंसियों के निशाने पर है। एक बार फिर देश भर में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कईयों को हिरासत में लिया गया है। अगर बात करें तो दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक कई राज्य हैं जहां पर पीएफआई को लेकर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली से अब तक 30 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों में धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। धरने प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा जताते हुए इस तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। अगले 60 दिनों तक यानी 2 महीनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जामिया यूनिवर्सिटी ने भी स्टूडेंट्स को इस मामले में कड़ी चेतावनी दे दी है। जामिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यहां पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। जामिया नगर में अर्धसैनिक बलों के जवान को तैनात किया गया है जो वहां पर गश्त लगा रहे हैं। मुकेश हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, किस तरह की आशंका थी जो ये कदम उठाया गया? देखिए शारिक, जो पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके तमाम जो ठिकाने हैं, दफ्तर हैं संगठन के, इनके ठिकानों पर कल रात से अलग अलग राज्यों की पुलिस छापेमारी कर रही है। दिल्ली में भी जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, वो कल रात से ही जो दिल्ली में पीएफआई के ठिकाने हैं, खासतौर से जामिया नगर या उत्तर पूर्वी दिल्ली, रोहिणी, इन तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। और अब तक की छापेमारी में 30 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी छापेमारी जारी है। जामिया नगर में सेक्शन 144 लगा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ और इलाकों में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। किसी भी तरह के धरने, विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि जामिया नगर में जो सेक्शन 144 लगा है वो 10 दिन पुराना है, उसका पीएफआई की रेड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमें याद हो तो कुछ दिन पहले एनआईए ने भी पीएफआई को लेकर जामिया नगर में रेड की थी और वहाँ से कुछ लोग पकड़े गए थे। ये जो सेक्शन 144 का ऑर्डर है, ये उस छापेमारी के आसपास का है। तो कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर है सेक्शन 144 का इस छापेमारी से। हालांकि दिल्ली पुलिस मना कर रही है, लेकिन जिस तरह की रेड हो रही है, चूँकि जामिया नगर सेंसिटिव इलाका है, तो इसको देखते हुए वहाँ पर बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों के जवान वहाँ पर लोकल पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। वहीं जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें छात्रों से कहा गया है कि वो किसी तरह के धरने प्रदर्शन पर हिस्सा ना लें, वो ना करें। इस तरह के चेतावनी छात्रों को दी गई है। तो अब तक दिल्ली से ही 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गाजियाबाद से 11 लोग पकड़े गए हैं, जबकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो 247 लोग अलग अलग राज्यों से पीएफआई से जुड़े हुए गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार ये छापेमारी जारी है। शारिक जी, मुकेश, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पूरी दिल्ली को लेकर ये बात जो है वो नहीं, ये हिदायत नहीं दी गई है। सिर्फ कुछ इलाके हैं जहां पर धरने प्रदर्शनों पर रोक लगी है। दूसरा मुकेश, अब इससे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अब आगे आने वाले दिनों में पीएफआई जो है उस पर बैन लग सकता है सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल ये खास तौर से हिदायत वहाँ पर दी गई है जहाँ पर जो सेंसिटिव इलाके हैं। जामिया नगर में जामिया नगर एक सेंसिटिव इलाका है और आशंका इस बात की है कि वहाँ पर इस रेड के बाद लोग इकट्ठा हो सकते हैं या कोई उपद्रव हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि वहाँ पर लोग इकट्ठा ना हो। 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर इकट्ठे हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो आदेश है अगले 60 दिनों के लिए है, यानी 2 महीने तक कोई भी जामिया नगर में किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। जो छापेमारी हुई है उसमें कई सेंसिटिव दस्तावेज मिले हैं, दावा किया जा रहा है। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं जिसमें ऐसे कई सबूत मिले हैं कि पीएफआई आगे जाकर बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ी फैलाने की आशंका है। इसके अलावा जो जिस तरह के एविडेंस मिले हैं और जिस तरह की रेड्स चल रही हैं उनके बेसिस पर हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में जो सरकार है, गृह मंत्रालय है, वो पीएफआई को बैन कर दे। ये भी आशंका है क्योंकि पहले एनआईए ने रेड की और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रेड की है। तो ये इस बात की आशंका है कि अब सरकार के पास
सरकार के पास उस तरह के एविडेंस हो सकते हैं जिसके बेसिस पर पीएफआई को बैन करने की कार्रवाई की जा सकती है। जी मुकेश, जब हम लोग कुछ देर पहले नीता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 2020 में भी ये सारी कवायद की गई थी, लेकिन जब रिपोर्ट मंगवाई गई थी तो इतना आधार नहीं था कि उनको बैन किया जाए पीएफआई को। मेरा सवाल ये था कि पीएफआई की तरफ से ये दलील दी जाती है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो देश विरोधी हो या फिर गैर कानूनी हो। हर दिन उनका कोई एक नया प्रेस रिलीज आ रहा होता है जो सारे जर्नलिस्ट को भेजा जाता है। उनका क्या पक्ष है? देखिए, जो एनआईए ने रेड की थी उसके बाद पीएफआई ने भी प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें कहा था कि उनका जो संगठन है वो सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है, उसका किसी भी टेरर लिंक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन शारिक अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों में चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे लोकल पुलिस हो, इन तमाम एजेंसियों ने पीएफआई के बहुत सारे कार्यकर्ता गिरफ्तार किए हैं। कुछ के टेरर लिंक में पकड़ा गया है, कुछ को आपराधिक गतिविधियों में पकड़ा गया है और ख़ासतौर से केरल से सबसे ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो अब जो नए एविडेंस मिले हैं, चूँकि इस बार की कार्रवाई सबसे बड़ी है, अगर हम देखें तो 2 साल पहले इतनी बड़ी रेड नहीं हुई थी, लेकिन इस साल की जो कार्रवाई है, पहले एनआईए ने रेड की और एनआईए के बाद अब लोकल पुलिस अलग अलग राज्यों में रेड कर रही है और जैसे मैंने कहा कि 247 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं और ये अभी आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि अभी रेड जारी है। तो इस बार की कार्रवाई में अगर कोई ठोस सबूत मिलते हैं तो उसके बेसिस पर जरूर गृह मंत्रालय जो है वो बैन कर सकता है पीएफआई को। जी।